हम लोग एक्सरसाइज 7.2 क्लास 12th मैथ के क्वेश्चन को 15 तक सॉल्व कर लिए थे। 15 नंबर तक सॉल्व कर लिए थे। आज हम लोग 16 से कंटिन्यू करेंगे। इसमें इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन का कंसेप्ट लगता है। तो 16 का क्वेश्चन है e पे पावर 2x प्लस 3। 16 का क्वेश्चन है e पे पावर 2x प्लस 3। ध्यान से देखना है, यदि कोई दिक्कत हो तो ज़रूर कमेंट करना है। 16 का क्वेश्चन है e पे पावर 2x प्लस 3। इसको सॉल्व करना है तो सबसे पहले हम लोग इसको लेट कर लेते हैं। I इक्वल टू इंटीग्रेशन, वो तो बोल ही रहा इंटीग्रेट द फंक्शन e पे पावर 2x प्लस 3 dx। अब यहाँ पर e पे पावर 2x प्लस 3, तो हम लोग सब्स्टिट्यूट किसको करेंगे? ये जो e पे पावर है इसको पुट कर लेते हैं। इसको पुट करेंगे क्या? 2x प्लस 3 इक्वल टू t। तो अब यदि इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 2x का dc क्या होगा? 2 कांस्टेंट का 0 dx इक्वल टू क्या होता है? dt। तो 2 dx इक्वल टू आ गया dt, तो dx इक्वल टू क्या आ गया? dt बाय 2। अब जो है I इक्वल टू इंटीग्रेशन e पे पावर t आ गया, चूँकि 2x प्लस 3 को तो e पावर t बोलते हैं, और dx इक्वल टू dt बाय 2 और 1/2 इंटीग्रेशन e पे पावर t dt। अब e पे पावर t dt का इंटीग्रेशन क्या होता है? वो 1/2 e पे पावर t का e पे पावर t प्लस c 1/2 e पे पावर t क्या पुट किए थे उसको भी रख देना है 2x प्लस 3 प्लस c एक कांस्टेंट है, हम लोग के भी ऐड कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग ये तो 16 नंबर का क्वेश्चन को सॉल्व किए। 17 का क्वेश्चन है x। देखिए 17 नंबर का क्वेश्चन है x बाय ई पे पावर एक्स स्क्वायर, x बाय ई पे पावर एक्स स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करते हैं। x बाय ई पे पावर एक्स स्क्वायर, तो ये है 17 नंबर का क्वेश्चन। x बाय ई पे पावर एक्स स्क्वायर। सबसे पहले इसको भी लेट कर लेते हैं। I इक्वल टू इंटीग्रेशन x बाय ई पे पावर एक्स स्क्वायर dx। देखिए क्या करेंगे, यहाँ भी पुट करेंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे एक्स स्क्वायर इक्वल टू टी, तो एक्स स्क्वायर का डी सी क्या हो गया? 2dx, 2x dx इक्वल टू डी टी, 2x dx इक्वल टू डी टी। अब देखिए यहाँ पे x dx को यदि रखेंगे तो क्या हो जाएगा? dt बाय 2, और यहाँ पे dt बाय 2 आ गया। और अब जो मेरे पास जो इंटीग्रेशन है वो I इक्वल टू क्या है? ये देखिए 1 बाय ई पे पावर एक्स स्क्वायर एक्स dx, 1 बाय ई पे पावर एक्स स्क्वायर एक्स dx इंटीग्रेशन 1 बाय ई पे पावर t, चूँकि एक्स स्क्वायर को क्या पुट किए हैं? t, और x dx को dt बाय 2, और dt बाय 2 मीन्स 1/2 इंटीग्रेशन ई पे पावर माइनस टी dt। पावर अभी पॉजिटिव है, यदि ऊपर लेके चले जाते हैं, अपन में है और ऊपर लेके चले जाते हैं तो वो क्या हो जाता है? निगेटिव हो जाता है। अब यदि हम ई पे पावर माइनस टी का इंटीग्रेशन का बात करें तो ये हो जाएगा, चूँकि हम लोग जानते हैं ई पे पावर टी का इंटीग्रेशन क्या होगा? ई पे पावर टी ही होगा प्लस सी। लेकिन यदि यहाँ पर हम लोग ई पे पावर माइनस टी का बात करें, 1/2 ई पे पावर माइनस टी का ई पावर माइनस टी और -1 से डिवाइड होगा। ध्यान से समझिए, यदि यहाँ भी हमको दोबारा सब्स्टिट्यूट करना पड़े, यहाँ पे हम कांस्टेंट के ऐड किए हैं, तो हम लोग क्या करेंगे? ये दोबारा भी पुट कर सकते हैं, लेकिन हम लोग एक और फार्मूला पढ़े हैं कि इंटीग्रेशन ई पे पावर ax dx इक्वल टू ई पे पावर ax डिवाइड बाय a प्लस के, ई पावर ax डिवाइड बाय
ई पावर ए एक्स डिवाइड बाई ए प्लस के। अब यहाँ पर -1/2 ई पावर और एक्स टी का वैल्यू आ गया कितना, x² प्लस के। यही क्या हो गया आंसर। तो इस तरह से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब 18 का क्वेश्चन है। 18 में जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो है ई पे पावर 10 इनवर्स x डिवाइड बाय 1 प्लस x²। इसको सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले लेट कर लेते हैं, हम लोग को तो इंटीग्रेट करना है इसका। तो i इक्वल टू इंटीग्रेशन ई पे पावर 10 इनवर्स x डिवाइड बाय 1 प्लस x²। आपको क्या करना पड़ेगा, ये डिसाइड करना होगा कि आखिर डीसी का नॉलेज होना चाहिए। तो हम लोग ये कह रहे हैं कि हम लोग पढ़ चुके हैं डेरिवेटिव ऑफ 10 इनवर्स x, क्या पढ़ चुके हैं 1/1 प्लस x²। तो ये क्वेश्चन में क्लियर दिखता है कि हम लोग इसको ई पावर 10 इनवर्स इंटू 1/1 प्लस x² लिख सकते हैं। यदि ये बात है तो सबसे पहले हम लोग पुट कर लेते हैं 10 इनवर्स x इक्वल टू t। 10 इनवर्स का डीसी करेंगे, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड। तो 10 इनवर्स का डीसी हो गया 1/1 प्लस x² dx बराबर dt। अब जो है i इक्वल टू इंटीग्रेशन ई पे पावर 10 इनवर्स x इंटू 1/1 प्लस x² dx। ये रहा ई पे पावर 10 इनवर्स को क्या लेंगे t, और 1/1 प्लस x² को क्या लेंगे dt। अब यदि यहाँ पर ये बात करें ई पे पावर t का इंटीग्रेशन क्या होगा, ई पे पावर t प्लस कांस्टेंट को के ही लेते हैं, और t क्या है, क्या पुट किए थे 10 इनवर्स x प्लस के। ये हो गया आंसर। इस तरह से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। कोई भी दिक्कत हो तो ज़रूर कमेंट कीजिए। अब यहाँ पर अब 19 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्या दिया हुआ, ई पावर 2x - 1 डिवाइड बाय ई पावर 2x प्लस 1। ठीक ठाक क्वेश्चन है, और सोचिए आप लोग कि किस तरह से सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करना है, इंटीग्रेट करना है, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, तब सॉल्व कीजिए। लेट कर लेते हैं i इक्वल टू इंटीग्रेशन ई पे पावर 2x - 1 डिवाइड बाय ई पे पावर 2x प्लस 1। क्या सोचना है यहाँ पर, ये सोचते हैं यदि नीचे को पुट करते और उसका डेरिवेटिव यदि ऊपर में आ जाता तो ये मेरा काम 90% हो जाता। लेकिन यहाँ देख रहे हैं ई पावर 2x का ई पावर 2x तो होता है, लेकिन कांस्टेंट का तो 0 होता है, यहाँ तो -1 है। तो हम ये एक दिमाग लगा रहे हैं कि यदि हम ई पावर 2x को लिख सके ई पावर x इंटू ई पावर x और -1। अब ये जो -1 है वो इसके पास भी हम एक क्या करते हैं, ई पावर x मल्टीप्लाई कर देते हैं, ई पावर x से डिवाइड कर देते हैं। उसके बाद यहाँ जो ई पावर x² है उसको ई पावर x इंटू ई पावर x। इससे क्या होगा, बेस यदि सेम है तो गुना में पावर ऐड हो जाता है, प्लस 1 इंटू ई पावर x डिवाइड बाई ई पावर x। ये भी कर सकते हैं, ये फिर कैंसिल हो जाएगा तो 1 इंटू 1 1 ही होगा। तो यहाँ पर हम लोग को ये देखना है कि इसमें क्या कॉमन है। यहाँ भी ई पावर x, यहाँ पर भी ई पावर x। तो ई पे पावर x अपॉन में और ऊपर में कॉमन ले लेते थे। यहाँ आ गया ई पावर x, यहाँ 1/ई पे पावर x डिवाइड बाय dx तो है ही, डिवाइड बाय यहाँ भी ई पावर x, तो ई पावर x एक बचा हुआ है माइनस प्लस 1/ई पे पावर x, ये भी बचा हुआ है। अब क्या करेंगे, अब मेरे पास ऑप्शन है क्या कि हम क्या करें, जो ई पे पावर -x है 1/ई पावर जो x है इसको ऊपर लेके चले जाएं, और ये तो कैंसिल होने वाला है। तो कैंसिल होने वाला है तो यहाँ पर सबसे बड़ी बात क्या है, ई पे पावर x माइनस ई पावर जो नीचे में x है वो ऊपर चला जाएगा तो क्या होगा, ई पावर -x, और ई पे पावर x प्लस ई पे पावर -x। मज़ा आ गया। अब जो है मेरा काम कंप्लीट हो गया। अब सब्स्टिट्यूट कर देते हैं इसको,
पुट कर लेते हैं ई पावर एक्स प्लस ई पावर माइनस एक्स इक्वल टू टी। यदि इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ई पावर एक्स प्लस इंटू ई पावर माइनस एक्स, और माइनस एक्स का भी डीसी करते हैं तो माइनस एक्स का -1 इंटू डी सी इक्वल टू डी टी। अब ई पावर एक्स माइनस ई पावर माइनस एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी। नाउ अब देखो आई क्या था मेरे पास क्वेश्चन, आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ई पावर एक्स माइनस ई पावर माइनस एक्स। तो ये ई पावर एक्स माइनस ई पावर माइनस एक्स के प्लेस पे क्या रख सकते हैं, डी टी डिवाइड बाई ई पावर एक्स प्लस ई पावर माइनस एक्स, उसको टी। तो यहाँ पर आई इक्वल टू ये क्या होगा, लॉग मोड टी प्लस के। तो अब लॉग मोड टी का वैल्यू क्या है, ई पावर एक्स प्लस ई पावर माइनस एक्स प्लस के। यही क्या हो गया आंसर। तो इस तरह से आप क्वेश्चन को आराम से सॉल्व कर सकते हैं। देखिए सेम क्वेश्चन 20 नंबर का भी है, जो 19 है वही क्वेश्चन 20 है, लेकिन मेरे समझ से तो पहले 20 क्वेश्चन ही देना चाहिए था। क्यों, देखिए यहाँ पे क्या दिया है, ई पावर 2x माइनस ई पावर माइनस 2x डिवाइड बाय ई पावर 2x प्लस ई पावर माइनस 2x। अब यहाँ पर ये क्वेश्चन दिया हुआ, इसको सॉल्व करना है, इंटीग्रेट करना है। तो लेट कर लेते आई इक्वल टू ई पे पावर 2x माइनस ई पावर माइनस 2x डिवाइड बाय ई पे पावर 2x प्लस ई पावर माइनस 2x और dx। अब यहाँ पे क्या करेंगे, पुट करना है या सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, ई पावर 2x प्लस ई पावर माइनस 2x इक्वल टू टी। तो ई पावर 2x का ई पावर 2x का क्या आ गया 2, ई पावर माइनस 2x का ई पावर माइनस 2x का क्या आ गया -2, dx इक्वल टू dt। अब ये देख रहे हैं यहाँ पे भी 2 यहाँ पे भी 2, तो 2 कॉमन लेते सिर्फ, तो कोई आ गया ई पावर 2x माइनस प्लस माइनस ई पावर माइनस 2x dx इक्वल टू dt। ये जो 2 है इसी को तो बाहर करना है, ये जो 2 है, तो अब आ गया ई पावर 2x माइनस ई पावर माइनस 2x dx इक्वल टू dt बाई 2। ये आ गया हम लोग पास। अब जो है जो गिवन है ई पावर माइनस 2x माइनस ई पावर माइनस 2x, इसको दोबारा जो है हम लोग यहाँ पे लिखते हैं। अब देखिए i इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ से ई पावर 2x माइनस ई पावर माइनस 2x, इसके प्लेस पे तो dt बाई 2 लिखेंगे, इसके प्लेस पे तो dt बाई 2 लिखेंगे, और यहाँ जो इसको जो हम लोग t माने हैं तो क्या आ गया 1/t, और ई पावर 2x माइनस ई पावर माइनस 2x के स्थान पे dt बाई 2। तो dt बाई 2 आ गया, तो 1/2 तो बाहर आ गया। अब इंटीग्रेशन 1/t dt, क्या होता है 1/t dt का इंटीग्रेशन, ये होता है 1/2 लॉग मोड टी प्लस सी, या के भी लिख सकते हैं कांस्टेंट। तो 1/2 लॉग, और t किसको पुट किए थे, ई पावर 2x प्लस ई पावर माइनस 2x प्लस कांस्टेंट के। ये रहा आंसर। तो इस तरह से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन देखिए, एक हम यहाँ पे फार्मूला बताना चाह रहे हैं कि पहले 21 नंबर क्वेश्चन भी लिखिए। दिया हुआ है tan स्क्वायर एंगल में 2x माइनस 3, ठीक है। तो अब यहाँ पे लेट कर लेते हैं i इक्वल टू इंटीग्रेशन tan स्क्वायर 2x माइनस 3 dx। अब देखिए एक फार्मूला है कि tan का इंटीग्रेशन नहीं होता है, लेकिन इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर x dx तो होता है। सेक स्क्वायर का होता है tan x प्लस c या कांस्टेंट के। अब यहाँ पर ये जो tan स्क्वायर है उसको हम लोग सेक में कन्वर्ट करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं 2x माइनस 3 इक्वल टू t। तो 2x का डी क्या हो गया, 2x का 2 कांस्टेंट का 0 dx इक्वल टू dt। अब यहाँ पर 2dx बराबर dt, dx बराबर dt बाई 2,
अब जो है I बराबर 10 स्क्वायर टी और dx क्या हो गया dt/2 1/2 इंटीग्रेशन 10 स्क्वायर टी dt। एक बात है क्या 1/2 और 10 स्क्वायर को लिख सकते हैं सेक स्क्वायर टी -1। इसके बाद हम लोग 1/2 तो है ही, सेक स्क्वायर का क्या होगा 10t -1/2 और dt का क्या हो गया t प्लस कांस्टेंट के। अब जो है 10 का 1/2 10t 1/2 10t t किसको पुट किए हैं 2x - 3 को, यहाँ पुट कर देंगे वही क्या हो गया आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर अब हम लोग को 1/2 10t -1/2t प्लस के 1/2 क्या होगा आंसर 1/2 10t के स्थान पे 2x - 3 -1/2 इंटू 2x - 3 प्लस कॉन्स्टेंट। यहाँ भी एक फिर दिक्कत है, ये जो 1/2 है और 2x - 3 है, इसको मल्टीप्लाई कीजिए 1/2 इंटू 2x माइनस माइनस प्लस 3/2 प्लस के 1/2 10 2x - 3 और ये x 2 कैंसिल हो गया तो -x प्लस ये पूरा कांस्टेंट है, इसके लिए सी रख दी, ये पूरे कांस्टेंट हैं, ये आंसर में होगा। तो इस तरह से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। कोई भी दिक्कत है तो ज़रूर कमेंट कीजिए। अब 20 आगे का क्वेश्चन है 22 नंबर। सब में ये कह रहा है कि इंटीग्रेट द फंक्शन, ये आया सेक स्क्वायर 7 - 4x, ये क्वेश्चन दिया हुआ है। अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले लेट कर लेते हैं I = इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर 7 - 4x। क्या पुट करेंगे, पुट करेंगे यहाँ पर 7 - 4x = t, 7 का 0 4x का 4 dx बराबर dt, तो -4 dx बराबर क्या आ गया dt, dx = आ गया dt/-4। अब यहाँ से I = आ गया सेक स्क्वायर t dt/-4, यहाँ पर -1/4 सेक स्क्वायर t dt। बच्चा 1/4 सेक स्क्वायर का क्या होता है 10t प्लस के, ये आंसर है -1/4। 10 t का वैल्यू क्या है, t का वैल्यू है 7 - 4x प्लस के, ये हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। अब यदि हम लोग 23 नंबर क्वेश्चन को देखें तो दिया हुआ है साइन इन्वर्स डिवाइड बाय, सब में सब्स्टिट्यूट करना पड़ता है, ये आपको ध्यान रखना है। अब यदि हम लोग यहाँ पर लेट कर ले इस क्वेश्चन में, सॉल्व कीजिए इसको। सॉल्व यदि करें तो I = इंटीग्रेशन साइन इन्वर्स x डिवाइड बाय √1 - x² dx। अब पुट करना है, किसको पुट करेंगे साइन इन्वर्स x = t, तो साइन इन्वर्स का DC क्या होगा √1 - x² dx = dt। देखिए यदि आपको डेरिवेटिव आता है तो आपको कहीं प्रॉब्लम नहीं होने वाला है, यदि आपको डेरिवेटिव नहीं आता है तो इंटीग्रेशन में प्रॉब्लम होगा। तो सबसे पहले आपको डेरिवेटिव का स्टडी करना चाहिए, उसके फार्मूला को ध्यान देना चाहिए। अब यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि साइन इन्वर्स तो है इंटू 1/√1 - x² भी यहाँ पर है dx, तो ये जो 1/√1 - x² है यही तो साइन इन्वर्स का DC है, तो इसको तो हम लोग लेट कर लिए हैं t और ये आ गया dt। तो बताइए t का इंटीग्रेशन क्या हो गया t² 2 प्लस के, t किसको पुट किए थे साइन इन्वर्स x का होल स्क्वायर डिवाइड बाय 2 प्लस के। अब आपको एक शॉर्ट ट्रिक सिखाते हैं
कि इसी क्वेश्चन को हम शॉर्ट ट्रिक से कैसे करेंगे। आइए सेम क्वेश्चन को हम शॉर्ट ट्रिक से करेंगे और सेम आंसर आएगा। ये क्या शॉर्ट ट्रिक है उसको समझिए। ये 22 नंबर क्वेश्चन को हम लोग शॉर्ट ट्रिक से बात करते हैं। इसमें क्या दिया हुआ हम इंटीग्रेट करते डायरेक्ट कि साइन इन्वर्स एक्स इंटू 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। देखिए हम इसको तो लेट यहाँ भी कर लेते आए। एक फार्मूला एक कंसेप्ट बताया है, इंटीग्रेशन में फंक्शन हो, फंक्शन पे पावर n भी ले लीजिए और उसके साइड में बगल में मल्टीप्लाई में उसका डेरिवेटिव हो, इंटीग्रेशन उस पर कुछ भी पावर हो, हम n पावर ले लिए और उसको उसके बगल में उसका डेरिवेटिव प्रेजेंट रहे, तो आपको डायरेक्ट उसका आंसर करना है f ऑफ x पे पावर n+1 डिवाइड बाय n+1 प्लस c। कुछ नहीं सोचना है। देखिए कैसे हम देख रहे हैं कि ये साइन इन्वर्स का ही डेरिवेटिव है, ये इसी का dc जो है वो है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो हम लोग फार्मूला के अनुसार क्या करेंगे, इस पर कुछ नहीं पावर है तो 1 है, तो उस पावर में एक ऐड कर देंगे, एक ऐड कर देंगे, उसी से डिवाइड कर देंगे, प्लस कांस्टेंट के लगा देंगे, तो साइन इन्वर्स एक्स का स्क्वायर डिवाइड बाय 2 प्लस कांस्टेंट के आ जाएगा। यही तो आंसर होगा। तो देख रहे हैं शॉर्ट ट्रिक में कितना आसान तरीका से हम लोग निपटा दिए। यदि ऑब्जेक्टिव में आता है तो घबराने की बात नहीं है, आपको डायरेक्ट शॉर्ट ट्रिक का इस्तेमाल करना चाहिए और जहाँ भी शॉर्ट ट्रिक लगेगा ज़रूर हम बताने का प्रयास करेंगे। 24 नंबर क्वेश्चन में पूछ रहा है कि 2 cos, कि आप इसको इंटीग्रेट कीजिए, 2 cos माइनस 3 sin डिवाइड बाय 6 cos x प्लस 4 sin x। अब ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको सॉल्व करना है, तो सबसे पहले इसको आई हम लोग लेट कर लेते हैं। 2 cos x माइनस 3 sin x डिवाइड बाय 6 cos x प्लस 4 sin x। अब देखिए पुट करने से पहले इसमें 2 कॉमन है, ले सकते हैं, या हम लोग पुट करने के बाद भी, चूँकि 2 इसलिए कॉमन लेंगे कि देख रहे हैं ऊपर में नीचे वाले को सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ऊपर में उसका डेरिवेटिव आना चाहिए। तो पुट करके देखिए यहाँ पर 6 cos x प्लस 4 sin x इक्वल टू t। अब यहाँ पर 6 cos x, 6 तो 6 है, cos का डेरिवेटिव होता है माइनस sin x प्लस 4, sin का क्या होता है cos x, dx इक्वल टू आ गया dt। यहाँ पर ये देख रहे हैं दोनों में 2 कॉमन ले सकते हैं हम, और 2 कॉमन लेंगे तो पॉजिटिव वाले को पहले लिखिए तो 2 cos x होगा और निगेटिव वाले के बाद में 3 sin x होगा। यदि ये अरेंज करने के बाद मेरे पास आ गया 2 cos x माइनस 3 sin x dx इक्वल टू dt बाई 2। ये तो आ गया, ये अब दिख रहा हमको कि ये जो 2 cos x माइनस 3 sin x है ये तो पूरा किस में चला जाएगा dt बाई 2 में, और अपॉन वाले को तो हम लोग पुट ही किए थे, तो i इक्वल टू आ जाएगा 1/t और ऊपर वाले को हम मानेंगे dt बाई 2, dt बाई 2। ये आ गया 1/2 इंटीग्रेशन 1/t dt, और 1/t dt का क्या हो गया इंटीग्रेशन log मोड t प्लस कांस्टेंट k। अब यहाँ पर 1/2 log t का वैल्यू क्या, हम लोग t किसको पुट किए थे 6 cos x, 6 cos x प्लस 4 sin x प्लस k। और हम लोग यदि 2 पहले पुट कर लेते, 2 यदि पहले पुट कर लेते तो दिक्कत था, क्योंकि यहाँ पर जो हम लोग
3 cos आता तो 3, उससे कोई दिक्कत नहीं, आराम से हो सकता था। तो आप देखिए यही क्वेश्चन का आंसर है। अब यहाँ पर इसमें जो 2 कांस्टेंट है, ध्यान से समझिए, 1/2 लॉग, हम लोग इसमें क्या कॉमन ले सकते, 2, तो आ गया 3 cos x प्लस 2 sin x प्लस k कांस्टेंट। देखिए ये जो 2 है ये कांस्टेंट है, log m इंटू log n, तो 1/2 log m log 2 भी होगा, लेकिन ये log 2 जो है इसको कांस्टेंट में भेज देते, या यहीं पर हम लोग 2 कॉमन ले लेते, वो भी चलता। तो यहाँ पर यदि ये हम लोग ये बोले कि log 3 cos x प्लस 2 sin x और प्लस 1/2 log 2 प्लस c, इसी को हम लोग पूरा क्या लिख सकते हैं, कांस्टेंट के, या यदि k है तो c लिख दे सकते हैं। मेरे बात को समझे, या तो आप क्या कीजिए, यहाँ पर 2 कॉमन ले लीजिए, या यहाँ पर आप यहाँ देखिए 2 कॉमन होने वाला, तो log m इंटू n क्या होता है, log m प्लस n, तो ये जो log 2 आ गया ये तो कांस्टेंट हो गया, इसीलिए कांस्टेंट को बाहर कर दिए। इस तरह से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। कोई भी दिक्कत तो ज़रूर कमेंट कीजिए। 25 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि 1/cos स्क्वायर x इंटू 1 माइनस 10x का होल स्क्वायर, इसको सॉल्व करना है। लेट कर लेते हैं, i इक्वल टू इंटीग्रेशन 1/cos स्क्वायर x इंटू 1 माइनस 10 स्क्वायर x dx। इंटीग्रेशन, ये जो cos स्क्वायर है ये यदि ऊपर चला जाता है तो sec स्क्वायर x dx डिवाइड बाय 1 माइनस 10x का होल स्क्वायर। अब यदि हम लोग पुट करें तो 1 माइनस 10x इक्वल टू आ गया t, तो 1 क्या है, 1 का dc 0, 10 का हो गया sec स्क्वायर x इंटू dx इक्वल टू dt, तो sec स्क्वायर x dx इक्वल टू माइनस dt हो गया। अब जो है i इक्वल टू, देखिए क्वेश्चन क्या है, ये sec स्क्वायर x dx और 1/1 माइनस 10x का होल स्क्वायर इंटू sec स्क्वायर x dx। हम लोग क्या किए हैं, 1/, ये जो 1 माइनस 10x है इसको तो पुट किए हैं, t आ गया t स्क्वायर इंटू sec स्क्वायर x dx को लिखेंगे माइनस dt। ये जो माइनस आया, ये माइनस को हम लोग इंटीग्रेशन से बाहर भी कर सकते हैं, और t पे पावर जो 2 है वो यदि अपॉन में है ऊपर चला गया तो माइनस हो जाएगा। अब हम लोग x पे पावर n का इंटीग्रेशन लगा देंगे, यहाँ t पे पावर n है तो -2 में एक ऐड करेंगे, उसी से डिवाइड करेंगे, कांस्टेंट ऐड कर देंगे, माइनस t पे पावर -1 डिवाइड बाय -1 प्लस कांस्टेंट के, ये माइनस माइनस क्या हो गया प्लस 1/t प्लस कांस्टेंट के, और 1/t, t क्या है, t है 1 माइनस 10x प्लस कांस्टेंट के, ये हो गया आंसर। तो अब क्वेश्चन को इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हैं। कोई दिक्कत तो ज़रूर कमेंट कीजिए। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 26 को सॉल्व करेंगे। 26 में गिवन है cos रूट x डिवाइड बाय रूट x। अब यदि हम लोग इसको सॉल्व करें तो सबसे पहले लेट करते हैं, i इक्वल टू cos रूट x और रूट x। बच्चे ये बोलते हैं कि सब्स्टिट्यूट करने में दिक्कत होता है। सब्स्टिट्यूट करने में दिक्कत होता है, इसका मतलब है कि आपको डेरिवेटिव नहीं आता। यदि आपको डेरिवेटिव आएगा, यदि डीसी का फार्मूला आपको याद है तो कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला। हमको दिख गया कि यहाँ पे नीचे वाले को नहीं, cos रूट x को हम लोग पुट करेंगे। तो जैसे हम लोग यहाँ पे पुट कर रहे हैं रूट x इक्वल टू t, तो रूट x का डेरिवेटिव करेंगे तो 1/2 रूट x dx इक्वल टू आ गया dt।
तो dx डिवाइड बाय रूट एक्स, dx डिवाइड बाय रूट एक्स इक्वल टू आ गया 2dt। देखिए ये 2 को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किए। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, जो दिया हुआ है उसको लेंगे। यहाँ पर दिया हुआ क्या है कि i इक्वल टू हम लोग लेट किए हैं, i इक्वल टू ये जो cos रूट एक्स इंटू 1/√x इसको लिख सकते हैं इस तरह से। तो देख रहे हैं क्या, cos और रूट एक्स को पुट किए हैं t, 1/√x dx को पुट किए हैं, पुट करेंगे क्या 2dt, ये 2dt। तो यहाँ 2 तो बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन cos t dt। यहाँ 2 और cos का इंटीग्रेशन क्या होता है sin t प्लस कांस्टेंट के। अब यदि यहाँ पर sin t है 2, sin t किसको पुट किए हैं √x को प्लस कांस्टेंट के। तो अब जो है यही तो आंसर हो गया, यही क्या हो गया, आंसर हो गया। अब इस तरह से क्वेश्चन को आराम से सॉल्व कर सकते हैं। 27 नंबर का क्वेश्चन है, इन sin 2x इंटू रूट से बाहर है cos 2x। इसको सॉल्व करना है। सबसे पहले लेट कर लेते हैं i इक्वल टू sin 2x इंटू cos 2x dx। पुट करेंगे sin 2x इक्वल टू t। तो sin का dc क्या हो गया cos 2x और 2x का dc क्या हो गया 2, dx इक्वल टू क्या आ गया dt। तो देखिए, देखो बच्चा, यहाँ पर cos 2x dx बराबर क्या हो जाएगा dt बाय ये 2, यहाँ मल्टीप्लाई है तो इधर डिवाइड में चला जाएगा। अब जो है i इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो sin 2x और cos 2x dx। हम लोग यहाँ पर ये ये sin 2x को क्या पुट किए हैं t, और cos 2x dx को क्या लिखेंगे dt/2। कोई गिला शिकवा नहीं होना चाहिए, और यदि हो तो ज़रूर कमेंट करना चाहिए। यहाँ पर t का मतलब ये 1/2 तो कांस्टेंट बाहर आ गया, t रूट हमें है, इसका मतलब पावर 1/2 dt 1/2। और यदि पावर 1/2 है तो पावर में एक क्या करेंगे ऐड कर देंगे, उसी से क्या करेंगे डिवाइड करेंगे प्लस में k। तो 1/2 t पे पावर एलसीएम लेंगे तो 3/2 डिवाइड बाय 3/2 प्लस कांस्टेंट का k 1/2, और ये उलट जाएगा तो 2/3। t का वैल्यू क्या है, t का वैल्यू है sin 2x पे पावर 3/2 प्लस k। ये 2 कैंसिल हो जाएगा, 1/3 sin 2x पे पावर 3/2 प्लस कांस्टेंट के। तो इस तरह से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। कहीं दिक्कत हो तो ज़रूर आपको कमेंट करना चाहिए। 28 नंबर अब जो क्वेश्चन है उसको देखिए, cos x डिवाइड बाय √1 प्लस sin x। i इक्वल टू लेट कर लेते हैं cos x डिवाइड बाय √1 प्लस sin x dx। cos x डिवाइड बाय √1 प्लस sin x dx। पुट करना है क्या 1 प्लस sin x इक्वल टू t, कांस्टेंट का 0, sin का dc क्या हो गया cos x dx बराबर dt। अब जो है, अब यहाँ से cos x dx इक्वल टू क्या लिखेंगे dt। और ये जो i इक्वल टू हम लोग के पास क्या है 1/√1 प्लस, इसको अरेंज कर लेते हैं sin x cos x dx 1/√t, और cos x dx को क्या लिखेंगे dt। रूट का मतलब क्या हो गया पावर 1/2, तो ऊपर यदि चला जाएगा तो -1/2 पावर होगा dt। -1/2 पावर मीन्स -1/2 में एक ऐड कर देंगे, उसी से क्या करेंगे डिवाइड करेंगे।
प्लस कांस्टेंट के। यहाँ पर टी पे पावर यदि एलसीएम लेंगे तो आ गया 1/2 डिवाइड बाय 1/2 प्लस कांस्टेंट के, और यही नीचे का 1/2 जो है ये ऊपर चला जाएगा, टी पे पावर हो गया 1/2 प्लस कांस्टेंट के 2। और टी का वैल्यू क्या है, टी का है 1 प्लस sin x पे पावर 1/2 प्लस कांस्टेंट के, और 2 रूट अंडर 1 प्लस sin x प्लस कांस्टेंट के। तो आप इस तरह से क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ये रहा 28 नंबर का क्वेश्चन, यही आंसर है। 29 में पूछा जा रहा है नंबर में क्वेश्चन है cot x log sin x। अब यदि इसको सॉल्व करेंगे तो i बराबर पुट कर लेते हैं, पहले लिख लेते हैं log sin x इंटू cot x dx, पुट कर लेते हैं log sin x बराबर t। log का डी सी हो गया 1/sin x का cos x dx बराबर dt। cos बाय sin क्या आ गया, cot x dx इक्वल टू dt। i इक्वल टू ये जो log sin है, log sin x है, इसको t पुट किए हैं, और cot x dx को क्या लिखेंगे, dt। ये t पे पावर 1 है, पावर में एक ऐड कर देंगे, उसी से डिवाइड करेंगे प्लस के, तो t का वैल्यू होगा क्या, t का वैल्यू जो है वो हो गया log sin x का होल स्क्वायर डिवाइड बाय 2 प्लस के। अभी इससे पहले क्वेश्चन में हम ये बताए थे कि सेकेंड मेथड में देखिए शॉर्ट ट्रिक से कहना है। मान ली इसको ऑब्जेक्टिव में दे दिया जाए, ऑब्जेक्टिव में दे देता है तो कैसे सॉल्व करेंगे, ऐसा नहीं कितना पुट करेंगे। देखिए शॉर्ट ट्रिक के लिए है i इक्वल टू इंटीग्रेशन log sin x इंटू कॉट एक्स डी एक्स। अभी बोले थे फार्मूला क्या, इस पर कुछ नहीं हो तो क्या पावर है 1। यदि फंक्शन हो उसके बगल में क्या हो, डेरिवेटिव हो, तो फंक्शन क्या हो, इस तरह का कोई फार्मूला इंटीग्रेशन एफ एक्स पे पावर n है और उसको बगल में एफ डैश एक्स प्रेजेंट है, डी एक्स है, तो इसका डायरेक्ट आंसर हो जाएगा एफ ऑफ एक्स पे पावर n प्लस 1 डिवाइड बाय n प्लस 1 प्लस के। तो यहाँ पर ये जो log sin x इक्वल टू कॉट एक्स डी एक्स है, इसको तो हम लोग क्या पुट करेंगे t, ये तो डी सी, इसका डी सी ये नज़र आ रहा है कैसे, log sin का, log का हो गया 1/sin x, sin का cos x, तो cos बटे sin तो कॉट आता है, फंक्शन अब बगल में उसका डी सी प्रेजेंट हो, तो क्या आ गया log sin x पे पावर 1 है, तो 1 में एक ऐड कर देंगे, उसी से डिवाइड कर देंगे प्लस में के, तो log sin x का होल स्क्वायर डिवाइड बाय 2 प्लस कांस्टेंट के। तो इस तरह से भी सॉल्व करेंगे, ऑब्जेक्टिव में दे तो डायरेक्ट करना है, कोई सोचने की बात नहीं है, आपको डायरेक्ट इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। 30 नंबर क्वेश्चन में करा sin x डिवाइड बाय 1 प्लस cos x का इंटीग्रेशन कीजिए। तो ये तो दिख रहा है कि dx, क्या करेंगे यहाँ पर पुट किसको करेंगे, पुट कर लेंगे 1 प्लस cos x इक्वल टू टी, तो कांस्टेंट का 0, cos का माइनस sin x dx इक्वल टू डी टी, माइनस sin x dx इक्वल टू डी टी, sin x dx बराबर माइनस डी टी। i इक्वल टू
साइन एक्स डी एक्स बटे 1 प्लस कॉस एक्स। ये जो है साइन एक्स डी एक्स को क्या लिखेंगे, माइनस डी टी, और यहाँ पे डिवाइड बाई टी। तो 1/t को क्या बोलेगा, लॉग मोड टी, माइनस बाहर। अब इसी माइनस को हम ऐसे लिख सकते, लॉग टी पे पावर -1 प्लस कांस्टेंट के, लॉग 1/t प्लस कांस्टेंट के, लॉग। अब t का वैल्यू क्या है, t का जो वैल्यू है वो है 1 प्लस कॉस एक्स। अब ये आंसर है कि नहीं एक बार चेक कर लेते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन 7.2। थर्टी में लॉग ये इस तरह से कर दिया है, कोई नहीं वो माइनस पावर नहीं लिया, यहीं पे आंसर छोड़ दिया है। देखिए माइनस लॉग 1 प्लस कॉस एक्स, तो ये हम लोग भी यहीं पे आंसर लिख देते हैं। कहाँ आंसर हो जाएगा, यहाँ पर माइनस लॉग मोड 1 प्लस कॉस एक्स प्लस के, यही क्या हो गया आंसर। ये करने की कोई ज़रूरत नहीं, यदि नहीं दिया हो रहा था तो हम लोग इतना करते हैं। तो 30 के बाद 31 क्वेश्चन, साइन एक्स डिवाइड बाय 1 प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करना है, आई इक्वल टू इंटीग्रेशन साइन एक्स डिवाइड बाय 1 प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर डी एक्स, होल स्क्वायर डी एक्स। अब क्या करेंगे, पुट करना है। क्या पुट करेंगे, 1 प्लस कॉस एक्स को टी, और 1 कांस्टेंट का 0, कॉस का माइनस साइन एक्स डी एक्स बराबर डी टी। अब माइनस साइन एक्स डी एक्स बराबर आ गया डी टी, साइन एक्स डी एक्स बराबर माइनस डी टी। आई इक्वल टू साइन एक्स डी एक्स इक्वल टू माइनस डी टी डिवाइड बाई टी का होल स्क्वायर, माइनस और टी ऊपर चला जाएगा तो -2 डी टी। अब क्या है, पावर में एक ऐड कर दीजिए, -2 + 1 डिवाइड बाय -2 + 1 प्लस कांस्टेंट के। तो यहीं पर यदि हम लोग इसका बात करें तो माइनस टी पे पावर -1 डिवाइड बाय -1 प्लस को माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, टी पे पावर आ गया -1 प्लस कांस्टेंट के, तो 1/t प्लस कांस्टेंट के, माइनस पावर है तो उसको पॉजिटिव करेंगे कि नहीं, तो आ गया 1 ये t का वैल्यू क्या है, t का जो किसको पुट किए थे 1 प्लस कॉस एक्स प्लस के, यही आंसर होगा। सेवन पॉइंट टू का 7.2 का 31 क्वेश्चन 31, यही आंसर है। तो इस तरह से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। और 32 नंबर में चलिए, अब क्वेश्चन दिया हुआ है 1/cot x + 1 या 1 + cot x, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सॉल्व करते हैं, आई इक्वल टू लेट कर लेते हैं 1/, जब 1 + cot x लिखा है 1 + cot x ही लिखते हैं। अब ये जानते हैं cot x का फार्मूला क्या होता है, cos x डिवाइड बाय sin x, 1/1 प्लस cos x डिवाइड बाय sin x, 1/ एलसीएम लेंगे तो क्या हो गया sin x cos x डिवाइड बाय ये ऊपर चला गया sin x डिवाइड बाय
अब ये देखते हैं, ये 32 और 33 दोनों सेम क्वेश्चन है। यहाँ पर हम लोग सोचते हैं कि यदि यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 से डिवाइड भी करना होगा। तो यदि 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आया, 2 sin x dx डिवाइड बाय sin x प्लस cos x। 1/2 इंटीग्रेशन साइन 2 sin x को लिख सकते हैं sin x, एक cos को ऐड कर दीजिए, sin x एक cos को घटा दीजिए। अब जो है सेपरेट करके इसका इंटीग्रेट करेंगे, इसको इंटीग्रेट करेंगे, डिवाइड बाय sin x प्लस cos x dx प्लस 1/2 इंटीग्रेशन sin x माइनस cos x, देखिए इसमें डिवाइड बाय sin x प्लस cos x dx। अब ये यहाँ पे क्या देख रहे हैं, इस ये तो कैंसिल हो गया, 1/2 इंटीग्रेशन dx प्लस इसको पुट करेंगे। एक और फार्मूला हम लोग बताए हैं, ध्यान समझिएगा, इसको थोड़ा अरेंज कर लेते हैं। 1/2 और साइन का DC होता है cos और cos का माइनस साइन, इसमें यदि माइनस को मान लेते तो क्या हो जाएगा, cos x माइनस साइन x, माइनस वाला प्लस हो गया, प्लस वाला माइनस हो गया, और sin x प्लस cos x dx। एक और बात, 1/2 dx माइनस 1/2 इंटीग्रेशन cos x माइनस sin x dx डिवाइड बाय sin x cos x। अब देखते हैं, एक फार्मूला बताए थे, यहाँ पे ध्यान दीजिए, इंटीग्रेशन ऊपर में उस फंक्शन का डेरिवेटिव, नीचे में फंक्शन हो, मतलब इसी का डेरिवेटिव यदि अपॉन में जो फंक्शन हो उसी का ऊपर में डेरिवेटिव इन्वॉल्व रहे, प्रेजेंट रहे, तो लॉग ऑफ फंक्शन क्या होता है, उसका आंसर होता है। लॉग ऑफ फंक्शन क्या होता है, आंसर होता है। तो यहाँ पर इसका साइन का डेरिवेटिव cos x, cos का माइनस sin x, तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं 1/2x माइनस 1/2 लॉग मोड sin x प्लस cos x प्लस के। ये कहाँ कैसे हुआ ये संभव, नीचे फंक्शन ऊपर में उसका DC है, नीचे फंक्शन है ऊपर में उसका क्या है, DC है, तो इसको हम लोग लॉग मोड, ये फार्मूला से नीचे फंक्शन ऊपर में उसका DC है तो लॉग मोड fx। और यदि हम लोग इसको फार्मूला से पुट करना हो तो sin x प्लस cos x को t पुट करेंगे तो sin का DC cos का माइनस साइन, और dt/t आता, log t आता, वही आता। तो ये सब फार्मूला आपको जहाँ भी हो आप यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग 32 के बाद 33 में चलेंगे। वैसे 33 और 32 दोनों सेम क्वेश्चन है, 1/1 माइनस 10x है। तो यदि इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये i इसको लेट कर लेते हैं, इंटीग्रेशन 1 डिवाइड बाय 1 माइनस 10x dx, 1 डिवाइड 1 माइनस sin x बाय cos x, 1 बाय एलसीएम लीजिए और cos x माइनस sin x डिवाइड बाय cos x dx। ये जो cos x है ये चला गया ऊपर dx डिवाइड बाय cos x माइनस sin x। अब यहाँ भी सोचने की बात है, क्या सोचना है, 2 से यहाँ भी मल्टीप्लाई कर देते, डिवाइड भी कर देते हैं। 1/2 इंटीग्रेशन 2 cos x है तो एक cos x में एक sin x को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं अपना मन से। किसी भी फंक्शन में कोई भी नंबर
ऐड कर सकते हैं तो आप सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। यहाँ आ गया cos x माइनस sin x। अब क्या करेंगे, इसको सेपरेट करके इंटीग्रेट कर लेंगे। 1/2 cos x माइनस sin x डिवाइड बाय cos x माइनस sin x। cos x प्लस sin x डिवाइड बाय cos x माइनस sin x। अब यहाँ भी हम लोग शॉर्ट ट्रिक लगा सकते हैं, लेकिन पुट करके आपको दिखाते हैं। ये कैंसिल हो गया, 1/2 हर जगह शॉर्ट ट्रिक नहीं, आप समझ रहे हैं तो आप ज़रूर कीजिए। 1/2 इंटीग्रेशन, ये देख रहे हैं कि अब देखिए पहले cos x प्लस sin x dx डिवाइड बाय cos x माइनस sin x। पुट क्या करना, cos x माइनस sin x इक्वल टू टी, cos का डी सी माइनस sin x, sin का cos x dx इक्वल टू डी टी, माइनस कॉमन ले लेते हैं, sin x प्लस cos x dx बराबर डी टी, sin x प्लस cos x dx बराबर माइनस डी टी। I इक्वल टू 1/2 इंटीग्रेशन dx प्लस ये आ गया dt डिवाइड बाई टी। तो यहाँ पर 1/2 इंटीग्रेशन dx माइनस dt बाई टी, 1/2 dx का x log मोड t प्लस सी, आगे 1/2x माइनस लॉग मोड, किसको पुट किया हम लोग, cos x माइनस sin x प्लस की। तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। कहीं भी कोई दिक्कत हो तो ज़रूर कमेंट कीजिए। सब्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन है और बहुत आसान क्वेश्चन रहता है। अब हम लोग 34 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन दिया हुआ है 34 में। पहले क्वेश्चन है रूट अंडर 10x डिवाइड बाय sin x इंटू कॉस x। सॉल्व करेंगे, सबसे पहले लेट कर लेते हैं। I इक्वल टू इंटीग्रेशन रूट अंडर 10x डिवाइड बाय sin x इंटू कॉस x। अब सोचते हैं यदि हम लोग 10 को पुट करें तो 10 का सेक स्क्वायर होता है, तो उसके लिए कुछ करना होगा। कुछ मीन्स क्या करेंगे, 10x डिवाइड बाय, यहाँ पर जो sin x है इसमें एक cos को डिवाइड कर देते हैं। ऑलरेडी एक cos यहाँ पे है, एक cos को मल्टीप्लाई भी करना होगा। ये cos इंटू cos क्या होता है, cos स्क्वायर, रूट अंडर 10x डिवाइड बाय 10x इंटू 1 बाय cos इंटू cos cos x dx, रूट अंडर 10x डिवाइड बाय 10x और ऊपर जाएगा तो sec स्क्वायर x dx। अब पुट करना है, क्या पुट करेंगे, 10x इक्वल टू टी, 10 का डी सी sec स्क्वायर x dx इक्वल टू डी टी। अब यहाँ पर I इक्वल टू, ये जो रूट टी है तो ये रूट टी आ गया, यहाँ पे टी sec स्क्वायर एक्स डी एक्स को डी टी पुट करते हैं। तो ये जो पावर 1/2 है डिवाइड बाई टी पावर 1 डी टी है, पावर में क्या होगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, -1 डी टी। अब एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, -1/2 डी टी। जिसमें तो आपको महारथी हासिल होना चाहिए। अब देखते हैं ये जो टी पावर -1/2 है इसका इंटीग्रेट करना है, तो क्या करते हैं हम लोग, पावर में एक ऐड कर देते हैं, उसी से डिवाइड करते हैं प्लस कांस्टेंट के। तो टी पावर आ गया 1/2 डिवाइड बाय 1/2 प्लस कांस्टेंट के,
ये 2 टी पावर 1/2 प्लस कांस्टेंट के 2 टी का मतलब 1/2 मीन्स रूट अंडर होता है, 1/2 मतलब रूट टी का वैल्यू क्या है 10x प्लस सी। एक और फार्मूला है उसको भी ध्यान दीजिए, नीचे फंक्शन नहीं, यहाँ पे नहीं, ये नहीं आने वाला है, लेकिन यदि हम लोग करें रूट में यदि फंक्शन यदि उसका देखिए एक फार्मूला और एक शॉर्ट ट्रिक आए, यदि ऐसा रहे नीचे में ऊपर में सेक स्क्वायर है, ऐसे समझिए ऊपर में डीसी हो नीचे में रूट में फंक्शन हो dx हो, देखिए समझिए बढ़िया अच्छे से, नीचे रूट में फंक्शन हो और ऊपर डीसी हो तो 2 रूट फंक्शन लिखते, 2 रूट अंडर फंक्शन। क्या कैसे यहाँ क्या करते, ये जो रूट अंडर 10x डिवाइड बाय 10x है तो हम इसको लिख काट सकते थे रूट से, रूट 10x आ जाता है। देखिए थोड़ा बात करते यहाँ शॉर्ट ट्रिक में कैसे ले जाते हैं, यहाँ तो सेक स्क्वायर x है, इस रूट 10√x से ये जो 10x है इसको कैंसिल कर देंगे तो 10x आ जाता। अब रूट में फंक्शन ऊपर में डीसी तो 2 रूट अंडर फंक्शन प्लस किया जाता। इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। यदि है तो कोई दिक्कत यदि है तो कमेंट जरूर करना चाहिए। 34 नंबर क्वेश्चन में दिया है 1 प्लस लॉग एक्स, 1 प्लस लॉग एक्स, 1 प्लस लॉग एक्स पे पावर क्या स्क्वायर डिवाइड बाय एक्स। इसको सॉल्व करना है तो i इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 प्लस लॉग एक्स का होल स्क्वायर डिवाइड बाय एक्स dx। पुट करते हैं 1 प्लस लॉग एक्स इक्वल टू टी, कांस्टेंट का 0, लॉग एक्स का 1/x dx इक्वल टू dt। अब ये देखते हैं ये जो 1 प्लस लॉग एक्स है इसका t है तो टी स्क्वायर dt, टी स्क्वायर का क्या होगा इंटीग्रेशन, पावर में एक ऐड कर दीजिए उसी से डिवाइड कर दीजिए तो t का वैल्यू क्या हो गया 1 प्लस लॉग एक्स पे पावर 3 डिवाइड बाय 3 प्लस कांस्टेंट की। इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। 36 क्वेश्चन में दिया हुआ है, सॉल्व करते डायरेक्ट इंटीग्रेशन आई लेट कर लेते हैं x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस लॉग एक्स का होल स्क्वायर डिवाइड बाय x। देखिए सबसे पहले क्या पुट करेंगे x प्लस लॉग एक्स को, इसको पुट करते हैं इक्वल टू टी, तो x का 1 लॉग एक्स का 1/x बराबर dt। एलसीएम करेंगे तो x प्लस 1 डिवाइड बाय x dt। अब देखिए यहाँ पर अरेंज कर लेते हैं, क्या अरेंज करेंगे, ये जो दिया हुआ i इक्वल टू तो हम लोग x लॉग x का होल स्क्वायर इंटू ये x प्लस 1 डिवाइड बाय x dx, ये इसको t पुट कर रहे हैं तो ये t स्क्वायर आ गया, ये 1x प्लस 1 बाय x dx dt आ गया। यही क्या हो गया, पावर में एक ऐड कर देंगे उसी से डिवाइड कर देंगे, ये तो dt में चला गया। और 1/3 है, टी किसको माने थे x प्लस लॉग एक्स का क्यू प्लस कांस्टेंट के। तो इस तरह से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। कहीं भी कोई दिक्कत तो ज़रूर कमेंट कीजिए। अब हम लोग 37 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। थर्टी 37 में है, लेट कर लीजिए i इक्वल टू इंटीग्रेशन एक्स क्यूब साइन इंटू टेन इन्वर्स एक्स पावर 4 डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स पावर 8 dx। पुट कर लेते हैं टेन इन्वर्स एक्स पावर 4 बराबर टी।
टेन इनवर्स का DC क्या है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर 4 का होल स्क्वायर और d/dx का x पावर 4 और इक्वल टू dt। एक बार दिखा दिया आपको कि किस तरह से इसका DC करेंगे हम लोग। ये तो आ गया 1/1 प्लस 4 दूना 8 और ये 4x³ dx इक्वल टू dt। ये देखिए x³ डिवाइड बाय 1 प्लस x पावर 8 dx इक्वल टू ये जो 4 है गुना में वो डिवाइड में चलो 1/4 dt। अब जो है I इक्वल टू इसको एक बार लिख के आपको दिखाते हैं साइन इंटू टेन इनवर्स x पावर 4 x³ डिवाइड बाय 1 प्लस x पावर 8 dx। इसके पोजीशन पे क्या रखेंगे ये साइन ये इसको हम लोग t पुट किए हैं तो साइन t इंटू डी टी। इसे यही तो dt है dt/4 कह लीजिए। अब यहाँ पर 1/4 साइन का इंटीग्रेशन होता है माइनस cos t प्लस c 1/4 माइनस को बाहर करते हैं cos t क्या है t ये है कि tan इन्वर्स x पावर 4 प्लस c। यही क्या है आंसर। बहुत हम लोग कर सकते थे तो tan को cos इन्वर्स में ले जाएंगे और ये cos इन्वर्स इंटू cos लेकिन यही आंसर में होगा। 37 हो गया। अब हम लोग 38 के सॉल्व 38 और 39 ये दोनों ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं। 38 और 39 क्या है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। क्या दिया हुआ है 10x पावर 9 प्लस 10 पावर x log 10 इंटू dx टू द बेस e डिवाइड बाय x पावर 10 प्लस 10 पावर x। सबसे पहले हम लोग पुट करेंगे x पावर 10 प्लस 10 पावर x इक्वल टू t। इसका DC करेंगे तो 10 x पावर 9 10 पावर 10 का 10 log 10 और यहाँ पर ये जो 10 x पावर 9 आ गया ये देखिए पूरा दिखता है इसके ही बेस में है। यहाँ से देख सकते हैं आप हम लोग इसको I पुट किए हैं। ये पूरा क्या दिखता है कि ये जो 10x पावर 9 10 पावर x log 10 टू द बेस e है ये तो पूरा किस पे चला जाएगा dt पे और नीचे वाले को t माने हैं तो 1/t क्या होगा 1/t log मोड t प्लस कॉन्स्टेंट के तो log मोड t क्या हो गया x पावर 10 प्लस 10 पावर x प्लस कॉन्स्टेंट के। यही ऑप्शन नंबर है। देखिए log 10 पावर x प्लस x पावर 10 प्लस c ये डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। डी नंबर ऑप्शन ये ओल्ड बुक का है। 39 इंटीग्रेशन dx डिवाइड बाय साइन स्क्वायर x कॉस स्क्वायर x dx। अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो I लेट कर लेते हैं और यहाँ 1 डिवाइड बाय साइन स्क्वायर x इंटू कॉस स्क्वायर x dx। 1 को लिख सकते हैं हम लोग साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x डिवाइड बाय साइन स्क्वायर x इंटू कॉस स्क्वायर x। डिवाइड कीजिए सेपरेट करके साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। ये साइन से साइन कट गया कॉस स्क्वायर से कॉस स्क्वायर कट गया 1/cos स्क्वायर क्या होता है सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स प्लस 1/sin स्क्वायर कोसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है tan x कोसेक स्क्वायर का माइनस cot x प्लस। तो ये ऑप्शन है tan x माइनस cot x tan x माइनस cot x प्लस c ये आंसर है। तो इस तरह से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ये पूरा एक्सरसाइज ख़त्म हो गया। थैंक यू फॉर वाचिंग मुकेश मैथमेटिक्स।